नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे नीर के लिए दुनिया अधीर। आज विश्व जल दिवस पर सबसे बड़ी चिंता हमारे सरोकारों की है। हम में से अनेक लोग पानी की कमी पर चिंता तो करते हैं, लेकिन पानी बचाने के लिए कोई योगदान नहीं दे पाते। जब पानी की प्रचुरता होती है तो हम व्यर्थ पानी बहाते हैं, और जब पानी की कमी हो जाती है तो दर दर भटकते हैं। पानी के लिए पानी भी पैसे की तरह ही है। यदि आप आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में आपके ही काम आएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। जल संरक्षण हमारा कर्तव्य है। पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, बल्कि हम सभी का दायित्व भी है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने जल संरक्षण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस समाज के लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं। बाकी लोग भी इसका अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि पानी बचेगा तभी उपलब्ध होगा। पानी को व्यर्थ बहाना मानवता के प्रति अपराध जैसा है। जैन धर्म में इसे प्रमादचर्या कहा गया है। सारे धर्म में पानी को व्यर्थ बहाना जुर्म माना गया है, और ये कहा गया है कि इस लोक में उस लोक में जाओगे, इस लोक से उस लोक में जाओगे, तभी तो पानी का हिसाब भी देना पड़ेगा। क्या हम ये हिसाब देने को तैयार हैं? आज की चर्चा ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आज विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस हमें याद दिलाता है कि अपने जीवन के लिए जल कितना जरूरी है और इसको सहेजना कितना आवश्यक है। विश्व जल दिवस पर जितनी आवश्यकता जल संरक्षण की है, उतनी ही आवश्यकता जल के प्रति करुणा, दया और संवेदना की है, क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर कई इलाकों में पानी की विकराल समस्या है। गर्मी के दिनों में भारत के कई शहर पानी की समस्या से जूझते देखे जा सकते हैं। निवासियों को कई किलोमीटर दूर से एक एक बूंद पानी लाना पड़ता है। दूसरी तरफ ऐसे भी दृश्य देखने को मिलते हैं जहां लोग सुबह नल के ताजे पानी से घर धोते हुए अपनी कार और बाइक धोते हुए दिख जाते हैं। यह दोनों दृश्य विरोधाभासी हैं। एक तरफ पानी की बर्बादी और दूसरी तरफ पानी के लिए संघर्ष हमारे युग की यह खतरनाक सच्चाई है। शायद इसीलिए विशेषज्ञों की भविष्यवाणी में कहा गया है कि आने वाले समय में पानी के लिए पानीपत होगा, मतलब जल के लिए युद्ध होगा। पानी को लेकर इस देश के आंकड़े बड़े भयानक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पानी सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और इसीलिए इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साफ पीने के पानी के मामले में भारत की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। इस लिस्ट में हमारे देश का 139वां स्थान है। वहीं पानी की खपत के मामले में भारत 10वें नंबर पर आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की खपत में 10वें नंबर पर होने के बावजूद पानी की उपलब्धता में भारत का दुनिया में 139वां नंबर है, और यह स्थिति खतरनाक है। भारत के बहुत से गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी के लिए 14 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। ऐसी हालत में जितना जल संरक्षण जरूरी है, उतना ही पानी का न्याय पूर्ण वितरण भी जरूरी है। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करें। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ ग्राफिक्स प्ले करें, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आप स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स देखेंगे उनमें कई सारे ऐसे स्लोगन्स हैं, और वो स्लोगन उमरिया के राजकुमार महोबिया ने लिखे हैं, जो जल संरक्षण के प्रति उनकी संवेदना का परिचायक है। तो इन्हें भी आप देखिएगा और इस चर्चा को भी गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि आपसे, हमसे, हर वो शख्स जो इस पृथ्वी पर है उससे जुड़ा एक अहम और महत्वपूर्ण मसला है। आइए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। तो देखिए, जो सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अशोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पर्यावरण विद हैं। अशोक मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजकुमार महोबिया जी जल योद्धा हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महोबिया जी, आपका भी स्वागत। ओम नरेला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप संयोजक हैं सेवा सुरभि संस्था के, जो जल संवर्धन पर काम करती है। सबसे पहले मैं
अशोक मेहता जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। ये तो सत्य है कि जल इतना महत्वपूर्ण है कि जल के बगैर जीवन को सोचा ही नहीं जा सकता, और ये बातें हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके लिए हम तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर बातें ही सुनते हैं, धरातल पर बहुत कोई बड़ा योगदान हम होता हुआ नहीं देखते हैं। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें पानी को सहेजने के प्रयासों के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकाफी साबित हो रही हैं। क्योंकि खपत के मामले में हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में खपत है। कृषि क्षेत्र की बात करें, घरेलू औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, जनसंख्या घनत्व है जिसकी वजह से हमारे जो पानी की खपत है वो ज्यादा है। लेकिन उन चीजों को देखते हुए जो चंद योजनाएं हैं जिनको हम देखते हैं, अटल भूजल योजना, कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, नमामि गंगे कार्यक्रम, ये तमाम चीजें आपको लगता है कि इतना काफी है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भूजल स्तर कम होता जा रहा है, उसकी चिंता भी होती चली जा रही है। अशोक जी। जी पारुल जी, बात ये है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं बना के रखी हुई है, लेकिन इन सब योजनाओं का आपस में तालमेल का अभाव ये जल संकट के रूप में हम देख रहे हैं। मैं आपके पिछली बार भी आपने इसके ऊपर पानी पर एक बड़ा अच्छा वो रखा था, तब भी ये प्रपोजल दिया था कि जो कैचमेंट एरिया होता है और जो घनत्व है और जो उपयोगिता है, इन सब का आपस में कैलकुलेशन कोई मिला के नहीं रखते हैं कि भाई कितना बरसात तो खूब आ रही है। देखिए दुबई में तो बहुत कम पानी आता है, लेकिन उन संरक्षण व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वो हमसे कई गुना आगे हैं। भारत में योजनाएं बनती है पर उसका आपस में तालमेल का अभाव से ये सब रह जाते हैं। रिचार्जिंग का चालू हुआ था लेकिन फिर रुक गया, अभी बोरिंग पे बैन लगा दिया। अभी आप बोरिंग करेंगे तो यही बोर आगे जाके रिचार्जिंग वाले बनेंगे। अब बरसात में बोरिंग करते हैं ना रिचार्जिंग के लिए, अब अभी करो ना, तो जब बरसात आएगी तो उसके मार्फत रिचार्जिंग का काम भी हो जाएगा। चलिए ये तो अपना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस, छोटी छोटी अवेयरनेस। आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क या यूरोपियन कंट्री में भी आप जाएं तो वहां पर काउंसिल होती है ना, वो काउंसिल एक पैम्पलेट देती है सबको कि घर में कैसे छोटी छोटी शिक्षा से ये बताया जाता है कि पानी कैसे बचाया जाए। अपन भारत का उदाहरण ले, यदि आपके यहाँ मेहमान 10 आते हैं तो आप पूरी गिलास भर के पानी मत दो, आप आधी गिलास भर के दो, उनको लगेगा तो फिर दो। अभी होता ये है कि पानी आदमी पिएगा, 2-3 घूंट पिएगा, वो छोड़ देगा, अब आपका उतना पानी पीने का वेस्ट गया। ऐसे छोटी छोटी बातों से भी बहुत पानी बचाया जा सकता है। अब जैसे आपका शेविंग करते हैं, नल चालू है और आप शेविंग कर रहे हैं, तो 2-3 स्तर पर अपने को जल संरक्षण की बात करना पड़ेगी। एक तो आम आदमी को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई आप छोटी छोटी बात से पानी कैसे बचाओ, और सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उन सब का कोऑर्डिनेशन आपस में बना के रखें, तब जाके पानी की समस्या दूर होगी। नहीं तो पानी की समस्या हमेशा कायम रहेगी। और गलत निर्णय कभी न हो जाते हैं, लेकिन उनको अब वापस सरकार खुशी खुशी बदल ले, ये एक थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। मैं फिर सलाह दूंगा कि इस टाइम आप बैन मत लगाइए बोरिंग पे। अभी आप जितने, यदि कोई बोर करता भी है तो उसको होने दीजिए, यही बोर आपके रिचार्जिंग का काम करेंगे। नेक्स्ट ईयर आपको बहुत पानी मिलेगा इसमें। बिल्कुल, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है कि सरकार के पास भी अपनी ऐसी टीम है जो इन सभी विषयों पर एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन वो क्यों उन्हें इस तरह की सलाहें नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप में सोचने वाला विषय है। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन का अभाव, जी कोऑर्डिनेशन का भी अभाव है, और ये भी कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर तमाम बड़े प्रयासों की बात की जाती है, लेकिन उन प्रयासों के तहत हो क्या रहा है धरातल पर। आज जल दिवस पर हम बात कर रहे हैं, और पानी कितना महत्वपूर्ण है। आप अगर आपको प्यास लगे, आपको महज 1-2 घंटे ही पानी ना मिले तो उसकी कीमत समझ आ जाती है, आप बॉटल किसी भी रेट पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यही अगर पैसा आपके पास बहुत हो लेकिन पानी ना मिले तो फिर आप क्या स्थिति होगी, इसे समझा जा सकता है। हालांकि मैं आगे बढ़ रही हूं क्योंकि ये विषय इतना बृहद है जिस पर हम और भी चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ ओम नरेला जी जुड़े हुए हैं। ओम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नरेला साहब, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? कई सारे ऐसे प्रयास हैं, लेकिन जो वाटर कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ये तो हुई छोटी छोटी बातें जो मेहता जी कह रहे थे कि हम घरों से शुरुआत करें, लेकिन वाटर कंजर्वेशन बड़े पैमाने की आवश्यकता है, बड़े पैमाने पर आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कई सारी ऐसी जो नदी है, बावड़ियां हैं,
हुए हैं वो खराब हो गए हैं, बंद हो चुके हैं, और कई जगहों पर हम देखते हैं वाटर लाइन टूट जाती है, उसके बाद काफी समय तक पानी बहता रहता है, उसको तुरंत ठीक करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। जब गाड़ी आती है तब एक जब कुछ घंटों के बाद होता है, तब तक कई क्यूसेक मीटर पानी खराब हो चुका होता है। वहीं मैं कंजर्वेशन की बात कर रही थी, तो हम देख रहे हैं कि जो ऐसे जो बावड़ियां हैं वो खत्म होती चली जा रही है, कुएं खत्म होते चले जा रहे हैं, नदियां जो हैं क्योंकि जो एरिया है वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जा रहा है, उसकी वजह से भी नदियों का जो घनत्व है वो सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। बड़ा तालाब भी आप ले लीजिए भोपाल का, जहां कहीं ऐसी जगह पर पानी भर जाता है जहां लोगों के घर हैं तो फौरन गेट खोल दिए जाते हैं। अशोक नरेड़ा, ओम नरेड़ा जी। नमस्कार, मैं इंदौर के परिदृश्य में, उसके आसपास के परिदृश्य में आपसे बात करूंगा। जी सर। क्योंकि जल बड़ा ग्लोबल विषय है। सेवा सुरभि के माध्यम से हमारी टीम काफी समय से पिछले 20 वर्ष से कार्य कर रही है। कार्य को गिनाना महत्वपूर्ण नहीं, मगर हम सब चीजें सरकार पे छोड़ देते हैं कि सरकार ऐसा करेगी, सरकार ऐसा करेगी। हमारे व्यक्तिगत प्रयास, हमारी संस्थाओं के प्रयास क्या है, उसको हमको तेजी से आगे लाना पड़ेगा। रूफटॉप हार्वेस्टिंग की जो बात हुई है, छत का पानी जमीन में डालने वाली बात, मगर सिर्फ ये महज औपचारिकता है। कितने घर में नियम बनाए गए, कायदे बनाए गए, पर हमारे मॉनिटरिंग का अभाव है। मैं समझता हूँ कि 90% घरों में रिचार्जिंग तो है, मगर उसका पानी बोरिंग में नहीं उतरता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरे खुद के फैक्ट्री परिसर में 400 फीट गहरा कुआं है, बोरिंग है। उसमें मात्र आधा इंच पानी होता था और 5 मिनट चलता था। मैंने उसका पूरा प्रयास करके मेरे 14,000 के एरिया को जमीन उतारा। आज मैं मई के 15 मई से 30 मई तक उसमें पानी लेता हूँ उसमें। तो पहले आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि जो हमने कार्य किए हैं, जो नियम बनाए, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे सभी संस्थाएं आगे कैसे आ सकती हैं, प्रबुद्ध नागरिक कैसे आ सकते हैं। जल संवर्धन पे काफी बात हो गई है, वृक्षारोपण पे काफी बात हो चुकी है। आज जो चिंता है कि हमारा तापमान बढ़ रहा है, पूरे भारत के 4 से 5 महानगर की नदियां और जो झीलें सूख चुकी हैं, पानी 1000 फुट नीचे जा चुका है, हमारा तापमान बढ़ रहा है। तो इस तापमान को कम कैसे किया जाए, इसमें हमारा योगदान क्या हो सकता है, इसमें बृहद लेवल पे समाज सेवकों के आने की जरूरत है। और हमको जल बचत का सवाल है, जल का रीयूज, रिसाइकलिंग, ये दोनों हमको करना होगा। हमारे घरों में मकान बन रहे हैं, मगर क्या होता है कि हम लोग जल संवर्धन तो कर, पानी की निकास तो कर रहे हैं, पर वाटर का रीयूज करने के लिए हमारे पास में जो डबल टैंक होना चाहिए, क्या उसकी व्यवस्था है। हम हमारे जो अन्य चीजों में फ्रेश वाटर यूज कर रहे हैं जो काफी कीमती है, उसको रिसाइकल करके रीयूज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं सरकार की है, सरकार को बनाई है, और उसका मॉनिटरिंग का पूरा अभाव है। हमको सब चीजों पर सोचना पड़ेगा और सोच के कार्य करना पड़ेगा। पर्यावरणविद आएंगे, हम भी बुलाते हैं, आते हैं। राजेंद्र सिंह जी आए, अनिल जोशी जी आए, कल पंकज चतुर्वेदी जी इंदौर में आ रहे हैं हमारे आयोजन के अंदर। बस उनके आने का मतलब ये, हम अवेयरनेस कार्यक्रम तो फैला रहे हैं, पर हम सबको मिलके हमारे तापमान को बनाना पड़ेगा। सरकार की योजनाएं तो बहुत आ रही है, सड़कों से पेड़ कट रहे हैं, पर क्या कभी ध्यान दिया गया कि सड़कों से पेड़ काटना आवश्यक है तो उसके 5% फूल लगाना क्या आवश्यक नहीं है। इन सभी को विचार करने की बहुत जरूरत है। और वाटर का रीयूज करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग करना पड़ेगी। कुएं बावड़ियों की सफाई की जो बातचीत है वो संस्थाओं को हम दे देते हैं, संस्थाएं या समाज फोटो खिंचा लेती हैं, फोटो खिंचाने के बाद उसकी वही दुर्दशा हो जाती है। उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आपने फोटो खिंचाया है, अखबारों में न्यूज दी है, हमारे अतिथि गए हैं, उसका एक्चुअल में उपयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इन सबको सामाजिक स्तर पर देखने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, जल योद्धा के नाम से आप जाने जाते हैं, और राजकुमार महोबिया जी काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी, क्या उतनी तादाद में लोग जिस तरीके का जुनून आप रखते हैं, वैसा कोई जुनून आपको दिखता है? क्योंकि ये पूरा सभी का प्रयास होना चाहिए, तब जाकर हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे कि आने वाले समय पर हमारी पीढ़ियां पानी के लिए कम से कम परेशान ना हो। आपका विचार इस पर क्या है? मैं अपनी बात अपनी ही इन 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं जी। कि दिल नहीं आता हमारा अब किसी इकरार पर, जीत कर भी लग रहा है हम खड़े हैं हार पर। जिस नदी में नाव लगती थी उतरने के लिए,
पांव जलते हैं उसी की चिलचिलाती धार पर, पांव जलते हैं उसी की चिलचिलाती धार पर। आज ये बहुत अहम मुद्दा है और बहुत आवश्यक चर्चा आप सबके साथ हो रही है। हम किसी से एक बार में ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं कर सकते कि सब लोग एक साथ और ऐसे मिशन के लिए और पानी जैसी आवश्यक चीजों के लिए एक साथ जागरूक हो जाएंगे। हाँ, हम यह कर सकते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसे धनात्मक रूप से सोचते हुए यह समझें कि हम जो मिशन लेकर चल रहे हैं उसमें एक बार में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे लोग अवश्य जागरूक होंगे। मैं जब अपने नारे लिखने के लिए निकलता हूं, जब भी मुझे अपने ऑफिस कार्य के बाद या सुबह समय मिलता है तो मैं निकलता हूं, तो ऐसा भी होता है कि कई लोग मुझसे जिनके दीवारों पर लिख देता हूं मैं बिना पूछे, क्योंकि तड़के 4 बजे से निकलना पड़ता है। तो जब मैं लिख देता हूं तो कई लोग तो यहां तक हुआ है कि उन्होंने अपनी दीवार भी मुझसे पुतवा लिया है। ऐसा भी समय आया है, पर बहुत से लोगों ने उसका स्वागत भी किया है। मैं समझता हूं कि हम जो भी अभियान कर रहे हैं, अगर सैकड़ों में एक व्यक्ति भी इस पर विचार करने के लिए और जी, तो हम प्रयास सफल है। तो हमें थोड़ी थोड़ी प्रयास करके ही इस दिशा में कार्य करना होगा। जैसा कि मेहता साहब ने कहा और उन्होंने कहा कि आवश्यक ये है कि गांव में भी ये बात समझाई जाए और शहरों में भी अब ये बात समझाई जाए। मेरा मानना है कि गांव के लोग भी पानी की बचत के बारे में बहुत ज्यादा नहीं समझते, इसी तरह शहरों के लोग भी नहीं समझते हैं। शहर के लोग जहां अपने लॉन में अनावश्यक पानी बहाते हैं, गाड़ियों को धुलने में अनावश्यक पानी बहाते हैं, फर्श आंगन को धुलने में बहाते हैं, वहीं गांव के लोगों में भी मैंने देखा है, क्योंकि मेरा विद्यालय गांव ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, तो मैंने देखा है कि वहां भी जो बोर चालू करते हैं, अगर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो भी बोर जो है घंटों चल रहा है। इससे अनावश्यक पानी जो है नालों से बह जाता है। तो इन सब बातों के लिए थोड़ी थोड़ी जागरूकता करके हमें जो है आगे बढ़ना होगा। और हम बहुत ज्यादा लोगों से भी उम्मीद नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम अपने घर को ही सुधार लें। जहां हमें अपने पास पड़ोस मोहल्लों में कोई टोटी खुली मिलती है, हम क्यों नहीं उसको बंद कर सकते, बंद करने का प्रयास कर सकते। हमारे घर की बेटी बहुएं हैं, हम उन्हें क्यों नहीं समझा सकते कि आने वाले समय में कितनी मुश्किल होगी। मैंने बहुत पहले जो है मुझे एक ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर और ये जो ड्रॉट का एरिया है, भिंड मुरैना वगैरह, वहां भेजा, जहां ज्यादा सूखा रहता है जी, जल संरक्षण के लिए। लेकिन वहां से आने के बाद हमको लोगों के बीच जाना चाहिए, तो फिर हमारा उपयोग नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि हम किसी से अन्य से क्यों उम्मीद करें, हम ही निकल पड़े। तो ऐसा ही, चूंकि मैं एक छोटा सा कवि था और पेंटिंग भी करता था बचपन से, तो मैंने अपने बनाए कर पड़ा। अभी भी मैं जहां भी बारात में जाता हूं या कहीं जाता हूं, समय रहता है तो उस गांव की दीवार पर ही लिख देता हूं। शायद कोई एक व्यक्ति तो विचार, बिल्कुल, इन विचारों से शायद कोई चिंतन करे और इस चिंतन को समझे कि कितना आवश्यक है हमारे आने वाले कल के लिए। जी अशोक जी, बहुत कम संक्षेप में अपनी बात रखिएगा सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डेंसिटी का जो मुद्दा है, जितनी आप शहरीकरण बढ़ाते जाओगे, ये पानी की समस्या हमेशा खड़ी होती रहेगी। जंगलों में तब्दील हो रहे हैं जंगल। और जितना वृक्षारोपण का अभी अपना कार्यक्रम हुआ, यदि वो सफल हो जाता है तो आपकी समस्या बहुत हल हो सकती है। तो आपको उस मुद्दे पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वृक्षारोपण पर खर्च किया है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं, उसकी देखरेख भी करना है। जो नदी को जोड़ने की बात चल रही थी, उसको प्रायोरिटी लेना चाहिए। कुएं बावड़ी सफाई करना ये तो ठीक है, लेकिन आपका जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, इसको तो पॉइंट को दिमाग में रखना ही है। आज आपका शुरू में पानी, बारिश का पानी हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं जो सीधा भूमि में जाके समाये, वही ध्यान देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और उसके लिए सरकार का प्रयास हो सकता है। आम आदमी बारिश का पानी इकट्ठा करने का प्रयास नहीं कर सकता है, वो अपने घर का कर ले, वो बहुत है। लेकिन सरकार ने रिचार्जिंग के जितने भी हैं, अभी मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं, मास्टर प्लान जो बनते हैं, इजाजत नहीं दे रहा, मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो अशोक जी ने भी बात रखी कि जो कंजर्वेशन है, यानी पानी को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, खासतौर पर बारिश का पानी, इसके लिए सरकार के प्रयास में और बढ़ोतरी देखी जानी चाहिए। तब हम जाकर इस जो समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि अब आप बोर भी करा रहे हैं, तो जहां पानी आपका 50 से 100 पर आ जाता था, मिल जाता था आपको 100 मीटर पर, अब वो जाके आपको
बहुत ज्यादा नीचे तक जाना पड़ रहा है, तब भी भूजल स्तर आपको पर्याप्त नहीं महसूस हो रहा। और अभी जो सलाह दी गई कि जो बोर हैं उनको कर लेना चाहिए, ताकि यही बोर के जो होल्स हैं वो पानी को रिचार्ज करने का, यानी जमीन में जाकर समाने का काम करें। उससे आपके आने वाले समय में भूमि पर पानी होना बेहद जरूरी है, तब जाके आपको पानी मिल सकता है। वहीं नदियों बावड़ियों के संरक्षण की बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों को घर से होना भी आवश्यक है। कई बार जागरूकता की कमी भी देखी जा रही है। जरूरी है इस तरह के मिशन भी चलाए जाएं। हमने देखा है समय समय पर मैराथन होती है हेल्थ को लेकर, अलग अलग तरह के अभियान चलाए जाते हैं, रील्स बनाई जाती हैं। गवर्नमेंट खुद अप्रिशिएट करती है ऐसे लोगों को जो रील्स बनाते हैं, लेकिन वो जैसे अभी साइबर अटैक हो रहे थे बहुत ज्यादा, उसके लिए भी अप्रिसिएशन मिला। लेकिन ऐसे ही कुछ प्रयास पानी को लेकर भी होने चाहिए, ताकि लोगों में जागरूकता आए कि अगर पानी ना हो तो आपका जीवन नरक से कम नहीं होगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।